हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास में हम रेशियो प्रोपोर्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसका एक सेट करेंगे। ओके, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया? द एवरेज ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास 45 एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल 5:4। If 10 boys left from the class, 16 boys join the class, what is the ratio of the boys? यहाँ पर क्या दिया गया? एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, तो बॉयज और गर्ल का एवरेज दिया गया है 45। मीन्स बॉयज बॉयज एंड गर्ल दोनों दोनों है ना, तो इंटू में 2 होगा। एवरेज दिया है तो उसका टोटल नंबर क्या होगा? 90। मतलब 9 बॉयज और गर्ल मिलाकर 90 है। तो उन दोनों का रेशियो दिया गया है बॉयज एंड गर्ल का 5:4। तो टोटल क्या है? 9। तो इसमें 9 डिवाइड करेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ जाएगा 10। तो बॉयज थे 50 और बॉयज है 50 और गर्ल है 40। तो उसमें क्या क्या गया है? 10 बॉयज लेफ्ट फ्रॉम द क्लास। अगर 50 से 10 गया तो कितना रह जाएगा? 40। बॉयज 40 रह जाएगा। और 16 गर्ल ज्वाइन द क्लास। और 16 क्लास मतलब गर्ल और 16 ज्वाइन होने से 40 प्लस में 16 56 हो जाएगा। देन नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन द क्लास? तो अभी रेशियो भी निकल गया बॉयज एंड गर्ल का। तो क्या होगा? ये 4 से जाएगा 14, 14 चौ 56, ये 4 से जाएगा 10। ये 8 पैंता 40 जाता था। 8 से अगर काटते तो इजीली हो जाता, एक ही बारी में हो जाता। 8 पैंता 40, 8 8 7 जार 56, 8 5 जार 40, 8 7 जार 56। ओके, एक मिनट गाइस, वॉइस ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं चेक कर रहा था। हाँ ठीक है, वॉइस भी ठीक आ रहा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम स्पीड में करेंगे, आप पॉज करके सब क्वेश्चन करिएगा। ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल, सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन विलेज ए एंड बी। विलेज ए बी का रेशियो दिया गया है 10:9 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन, मेल टू फीमेल दिया गया है इन विलेज ए में 4:5। इफ द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन बी, फीमेल बी में, विलेज बी में 1100 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ए। ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर मेल ए बी, मेल विलेज ए और बी में है 200। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज बी। ओके, तो आपको इसको पॉज करके करिएगा। ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा मतलब क्या लेंदी है। ओके, तो क्या बोला है? विलेज ए बी में आपका 10:9 है। तो विलेज ए बी का आपका टोटल नंबर पर्सन 10:9 है। तो फिर क्या बोला है? विलेज मतलब क्या 10:9 है, मतलब 10 है। ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ दें। फिर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन विलेज ए। फिर ए के बाद बोला है ए में क्या है? मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है 4:5। ओके, यहाँ तक आपको पता चल गया। इफ द फीमेल नंबर, सॉरी, इफ द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन बी इज 11 मोर, तो फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बी, जो नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन बी है 1100 मोर देन, मतलब 1100 ज्यादा है। 1100 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन ए, मतलब इससे वो 1100 ज्यादा है। ओके, तो यहाँ का वैल्यू हमें अभी तक नहीं मिला है ए का, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू पुट नहीं दिया गया है। फिर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ए, फिर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन ए, विलेज ए का मेल पॉपुलेशन और विलेज बी का, और मेल एंड बी, क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड बी। ओके, एक मिनट गाइस, करंट कट, पावर कट हो गया है। हाँ ठीक है, दिख रहा है आपको तो ठीक है। तो फिर तो क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन विलेज ए इज 200।
Hmm, and the difference between number of male population in A and B. ए का मेल पॉपुलेशन एंड बी का मेल पॉपुलेशन का डिफरेंस 200 है। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन बी। फीमेल पॉपुलेशन बी को पूछा है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये विलेज ए में है, ये ए का मेल एंड फीमेल है। ओके, ये क्या है, इसको मिलाने से क्या होगा? 9, लेकिन यहाँ पर 9 का वैल्यू नहीं है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे रेशियो इसका? फिर क्या दिया है? फीमेल पॉपुलेशन इन बी इज इक्वल टू ए। ओके, तो हम उसको ए में, उसको उसका रेशियो ए में ले आते हैं। बी का मेल था ये वाला, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा तभी वैल्यू। ओके, तो ये वाला जो इक्वेशन है, तो आपको अगर देखिए, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1100 मोर देन फीमेल पॉपुलेशन ए, तो आप ये भी लिख सकते हैं फीमेल पॉपुलेशन का वैल्यू क्या होगा? बी से कम होगा, 1100 कम होगा, सॉरी 1100 कम होगा फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बी से। आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, हाँ, 1100 कम होगा। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हमें ये जो है इक्वेशन है, इसको हम ये टर्म में लाना है, क्योंकि ये रेशियो में है, इसके इज इक्वल टू में ये रेशियो होगा। इक्वेशन बनाना है हमको, तभी ये कटेगा, फिर निकलेगा फीमेल पॉपुलेशन। फिर इसको क्या, ए विलेज ए में निकालना है, तो विलेज ए का मेल कितना है? 200 प्लस में ये वाला प्लस उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, कि नहीं? तो अभी रेशियो हम पुट कर लेते हैं। ओके, तो स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ लिख ले रहा हूँ इसका, ये वाला का यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। ओके, स्पेस के लिए। तो भी क्या बोला है आपका? फीमेल पॉपुलेशन ए, मेल पॉपुलेशन ऑफ ए, मेल ए छोटा में लिखना था, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर लिख दिया मैंने, ऐसे करके लिखना था। ठीक है, मैं फिर से ये वाला लिख दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट मेल वाला को बड़ा करके लिखना था। ओके, क्या लिखा था? मेल पॉपुलेशन ए, मेल पॉपुलेशन बी का डिफरेंस है 200। तो हमने क्या निकाला? तो मेल पॉपुलेशन ए इज इक्वल टू 200 प्लस में मेल पॉपुलेशन बी। ओके, हम यहाँ तक निकाल दिए। तो इसको हम रेशियो को इक्वल करना है, तो फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो दिया गया है, मेल पॉपुलेशन का रेशियो दिया गया है ए का, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो फीमेल पॉपुलेशन बी इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन ए, सॉरी मेल पॉपुलेशन बी प्लस में 200 इज इक्वल टू आपका 5/4। यहाँ तक आप निकाल दिए, तो ये इक्वेशन क्या निकलेगा? तो 5FB इज इक्वल टू 5500, सॉरी माइनस में 5500 इज इक्वल टू 4MB प्लस में 800। तो 5 फीमेल माइनस 4 में मेल बी इज इक्वल टू कितना गया? 55 इंटू में 800 इज इक्वल टू 6300। ओके, यहाँ तक निकल गया। तो ये पूछा क्या है? देन द फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन बी। बी का फीमेल पॉपुलेशन पूछा, लेकिन यहाँ पर 5B और माइनस में ये इतना निकला है। ओके, इसका वैल्यू निकल गया। तो माइनस में निकल गया, तो इसको हम प्लस में कैसे निकालेंगे? रुकिए, हमने कहाँ गलती किया? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा गलती कर दिया इसलिए नहीं निकल रहा है। ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड विलेज ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन विलेज ए एंड बी।
ओ, ये विलेज का रेशियो नहीं था, ये मेल पॉपुलेशन का था, विलेज ए बी का मेल पॉपुलेशन का था। ओके, हमने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया। ओके, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में अगर छोटा सा छोटा अगर मिस कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ओके, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इसलिए पूरा का पूरा गलत हो गया। ठीक है, तो इसको हम फिर से करते हैं। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन विलेज ए बी का दे दिया है 10:9 मेल पॉपुलेशन का। तो रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ए इतना, और नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन बी, फीमेल पॉपुलेशन बी का 1100 मोर देन फीमेल पॉपुलेशन ए, फीमेल ए से 1100 मोर देन है। मैंने सोचा यही कि मेंस लेवल का क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ये वाला प्रीलिम का था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। ओके, प्रीलिम प्रीलिम का क्वेश्चन है। फिर क्या दिया है, नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 200। तो मेल पॉपुलेशन ए बी का दिया गया है ना 10:9, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 1 का वैल्यू दिया गया है 200। तो 10 का वैल्यू आ जाएगा 2000 और 9 का वैल्यू आ गया आपका 800। ओके, ठीक है। फिर क्या पूछा है, फिर इसका मेल का अगर 2000 है, मेल विलेज ए का मेल का पॉपुलेशन अगर 2000 है, विलेज ए का मेल का पॉपुलेशन अगर 2000 है, तो बी में कितना रहेगा, 2000 डिवाइडेड 4 होगा कितना, 500, 505, 2500। तो फीमेल का पॉपुलेशन 2500 है। यहाँ पर वो वाला पुट कर देते हैं, अगर फीमेल का पॉपुलेशन 2500 है तो फीमेल इन बी कितना है, 0013 3600। तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन बी, 3600। हमने सिर्फ ये वाला चीज मिस किया, इसलिए टोटल क्वेश्चन मेंस लेवल जैसे हमने करना शुरू कर दिया। ओके, ठीक है, मेल पॉपुलेशन तो पहले ही दिया गया था और ये डिफरेंस है, तो इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, फिर इसका वैल्यू आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टोटल नंबर स्टूडेंट, पूरा क्वेश्चन आप सही से पढ़ोगे, मैं थोड़ा वहां पर गलत कर दिया तो इसलिए पूरा क्वेश्चन गलत निकल आया था, लेकिन क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। एक भी चीज मिस कर लोगे तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ठीक है, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास है is 40. The ratio of number of boys to girl is 3:2. Each of them likes math or physics. टोटल स्टूडेंट में से मैथ और फिजिक्स लाइक करते हैं। 25% गर्ल्स लाइक मैथ, 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक मैथ इन क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज लाइक मैथ्स। ठीक है, इसको करते हैं। आप पॉज करके करेगा। टोटल स्टूडेंट है 40, तो रेशियो ऑफ नंबर बॉयज एंड गर्ल का रेशियो दिया गया है टोटल नंबर बॉयज का, तो ठीक है 3:2। टोटल नंबर स्टूडेंट इतने थे 40 थे, तो बॉयज एंड गर्ल का 3:2, तो बॉयज कितना होंगे, तो 5 कर दो तो 8। 5 यूनिट का वैल्यू अगर 40 है तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 24, 2 यूनिट का वैल्यू 16। ओके, तो 25% ऑफ गर्ल लाइक मैथ। गर्ल में से हाँ ये वाला है गर्ल, गर्ल को हम जी लिए, बॉय को बी लिए हैं। ठीक है, गर्ल जो मैथ लाइक करेंगे 25%, मतलब मीन्स 1/4, तो कितना हुआ, चार ठो गर्ल मैथ लाइक करते हैं, और रिमेनिंग कुछ नहीं दिया है, तो ठीक है सिर्फ मैथ में। 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक मैथ, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 से 30% मैथ, टोटल में से मैथ कितना लाइक करेंगे, टोटल मैथ ये वाला जो निकलेगा वैल्यू, टोटल मैथ लाइक करने वाला 40 में से 30% निकल, मतलब 30%, 30/100 लिखना था, मैं 0 0 काट दिया, 3/10 लिख दिया सही। ओके,
आपको एग्जाम में सही लिखना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज लाइक मैथ, तो 12 में से -4 कर दो, क्योंकि टोटल मैथ है, ये गर्ल वाला मैथ है तो बॉयज वाला निकल जाएगा। 4 माइनस करोगे तो 8, तो टोटल लाइक करते हैं आपका नॉन ऑफ दिस, 8 बॉयज मैथ लाइक करते हैं। ओके, ठीक है। नंबर 4 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये प्रीलिम लेवल का क्वेश्चन है, ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ प्रीलिम लेवल का क्वेश्चन है, और ये वाला मॉक टेस्ट में भी आता है, आपका एग्जामिनेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको खुद से ट्राई करिएगा, मैं भी अगर नहीं हो रहा है तो मैं वीडियो देख लेना, मैं उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके, एस इनकम इज 200% ऑफ बीज इनकम। आपको क्या 200 नहीं 120% ऑफ बीज इनकम, तो आपको कैसे लिखना है, एज इनकम इज इक्वल टू 120% ऑफ बीज इनकम, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको रेशियो है, डायरेक्ट रेशियो निकालना होगा। एज इनकम एज इनकम इज जब निकल गया ना, इसका मीन समझ लेना इज इक्वल टू है, तो बीज इनकम है तो बी ऑफ के बाद यहाँ है तो बी नीचे ले आना। 120% का वैल्यू होता है 6/5 फ्रैक्शन वैल्यू, तो डायरेक्ट लिख देना 6/5 डायरेक्ट लिख देना, तो ये है उसका रेशियो, ए का रेशियो 6, बी का 5। ओके, एंड सी का इनकम 80% ऑफ ए, तो सी बाई ए कितना होगा 80% मीन्स 4/5। ओके, अभी रेशियो इक्वल करना है, तो ए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर इंटू में 5 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू में 6 हो जाएगा, तो न्यू रेशियो आएगा ए बी सी का 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 6 30 24। ओके, एबीसी का न्यू रेशियो आ गया। तो बोला है द एवरेज इनकम ऑफ एबीसी, एबीसी का एवरेज मीन्स ये होता है, एवरेज इनकम ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 3950। तो एबीसी का टोटल वैल्यू क्या होगा 3950 इंटू में 3, ये टोटल वैल्यू हो जाएगा ना एबीसी का। तो पूछा है व्हाट इज द सीज इनकम, तो यहाँ पर एबीसी का रेशियो निकला है, तो इसका टोटल क्या होगा 25 प्लस में 30 होता है 55, 55 प्लस में 20 होता है 75, प्लस में 4 79। ओके, फिर पूछा है व्हाट इज द सीज इनकम, सीज का वैल्यू होता है 24, तो 79 5 जार 5 9 जार 45, हाथ में आया 4, 5 7 जार 35, प्लस में हाँ 7 इंटू में 5 में कट रहा है। ओके, यहाँ पर रहा है 50, ये है 20, 50 इंटू में 24 होता है 1200, 1203 3600, 3600 आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ओके, ये सब इजी क्वेश्चन है क्लरिकल लेवल का, तो ये आ सकता है, इसलिए आपको ये खुद से सॉल्व करना है। ओके, आप कर सकते हो, मुझे पता है, अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो चेक कर लेना। ओके, द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर, ये वाला कल मिक्सचर एलिगेशन कल हम पढ़ेंगे। ओके, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:3। आफ्टर एडिंग 15 लीटर ऑफ वाटर द सॉल्यूशन ऑफ द रेशियो मिल्क एंड वाटर इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज का मीन्स 1:2 हो गया, ये वाला इधर आ गया 2 वाला इधर आ गया। 15 लीटर वाटर ऐड करने के बाद ये जो 15 लीटर जो वाटर है ऐड करोगे तो ये रेशियो इंटरचेंज हो जाएगा, रेशियो इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, इसका मैंने 2 मेथड बताया था पिछले क्लास में, आज भी 2 मेथड से बताऊंगा। ओके, ये है रेशियो का मेथड, ये है सॉरी वेस्टर्न लिख दिया, ये रेशियो का मेथड में बताऊंगा, ये वाला आपको इक्वेशन वाला, आपको जो इजी लगेगा उसमें करना है। इक्वेशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, रेशियो तो हो जाएगा। ओके, पहले इक्वेशन समझते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, आपको मेंस में काम आएगा इक्वेशन वाला मेथड। ये है 2:1, तो इंटरचेंज होने के बाद 1:2 आफ्टर 15 लीटर ऐड करने के बाद। तो इसको कैसे लिखोगे, मिल्क का वैल्यू क्या 2 है, नहीं 2x डिवाइडेड बाय x, तो आफ्टर 15 लीटर वाटर एडिंग, तो ये है मिल्क, ये है वाटर,
वाटर में आपको 15 लीटर ऐड करने के बाद उसका वैल्यू इंटरचेंज हो रहा है, मतलब 1:2 हो रहा है। ओके, टू टू अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 2 जार 4x, x प्लस में 15, तो x इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 15, तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। ओके, ये था आपका इक्वेशन वाला मेथड, कैसे इक्वेशन में पुट करना है। ओके, ठीक है, तो क्या बोला है, हाउ मच मिल्क डज सॉल्यूशन कंटेन इनिशियली। इनिशियली का मतलब पहले क्या था, इनिशियली का मतलब सबसे पहले क्या था, और फाइनली जो होता है अभी जो बाद में बाद का वैल्यू होता है फाइनली, ये वाला होता है इनिशियली, ये होता है फाइनली। ओके, तो बोला है क्या, हाउ मच मिल्क डज, तो x का वैल्यू 5 है तो 2x हमने लिया था, 2x का वैल्यू कितना होगा 10, तो इनिशियली 10 लीटर था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये था इक्वेशन वाला मेथड। अभी रेशियो का मेथड, पहले मिल्क इनिशियली में कितना था, 2:1, 15 लीटर ऐड करने के बाद आपका मिल्क एंड वाटर इंटरचेंज हो गया, मतलब 1:2 में हो गया कि नहीं। तो सिर्फ उसने क्या बोला है, वाटर ऐड किया है, वाटर 15 लीटर ऐड किया है, तो मिल्क तो सही रहेगा, मिल्क पहले 2 था, बाद में भी 2 रहेगा, लेकिन वाटर ऐड होगा तो वाटर का वैल्यू चेंज होगा, तो मिल्क को पहले हम इक्वल कर लेते हैं, इंटू में 2 करोगे तो मिल्क का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो इंटू 2 हो गया, 2 इंटू में 2 4 हो गया। ओके, तो अभी क्या वाटर का वैल्यू क्या चेंज, कितना चेंज हो रहा है, 2 2 मिल्क मिल्क सेम हो गया, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो वाटर का वैल्यू सिर्फ चेंज हुआ है 1 से लेके 4 तक, तो 1 से 4 जो चेंज हुआ है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, 3 का। 3 का वैल्यू कितना दिया गया है, 15 लीटर, 15 लीटर ही मिलाने के बाद 1 से 3 4 हुआ है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 है, 3 का वैल्यू 15 लीटर है, तो 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 लीटर। फिर क्या पूछा है, व्हाट हाउ मच मिल्क डज सॉल्यूशन कंटेन इनिशियली, तो 2 लीटर 2 यूनिट पहले था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 इंटू में 2 10, तो 10 लीटर इनिशियली था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, दो मेथड में मैंने किया, ये वाला मेथड अगर आप करोगे, इसको आप सिर्फ प्रैक्टिस करना, लेकिन प्रीलिम में ये वाला मेथड में करना, और ये वाला अगर ये मेथड अगर आपको पता होगा तो ये मेंस में आपको काम देगा। प्रीलिम में ये वाला मेथड काम नहीं देता है, आप थोड़ा फंस सकते हो, सॉरी मेंस में ये वाला मेथड काम नहीं देता है, काम देता है लेकिन आप फंस जाओगे, क्योंकि दो दो बार अगर आ गया तो ये वाला में करते रह जाओगे, अगर एक भी मिस्टेक हो गया कॉन्सेप्ट समझने में तो ये पूरा गलत हो जाएगा, तो इससे बेहतर है आपको इक्वेशन मेथड में कर लेना। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी, इनकम पूछा है, इनकम ए एंड बी, तो इनकम का हमने फॉर्मूला पता था, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ओके, तो रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी, इनकम दिया है ए एंड बी का 5:4, फिर दिया एक्सपेंडिचर ऑफ ए और बी, एक्सपेंडिचर ए और बी का दिया गया है 6:5। ओके, एंड द सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 8,000 and 5,000 respectively. What is the difference between income of A and B? तो आपको इसका वैल्यू दिया गया है, फिर इसका सेविंग दिया है, तो आप उसको निकाल सकते हो कि नहीं। तो इसको हम क्या लेंगे, 5x 4x, ये है आपका एक्सपेंडिचर 6/5y, तो इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर तो सेविंग निकाल सकते हो, तो इनकम में से माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो सेविंग आ जाएगा आपका। तो हम ऐसे करके करते हैं, इक्वेशन करके बना के करते हैं। तो क्या था पहले आपका, ओके थोड़ा, हाँ आपका था 5x माइनस में एक्सपेंडिचर कितना है 6y, फिर नीचे आपका, सॉरी सॉरी ये यहाँ पर रेशियो होता तो हम डिवाइडेड वाला करते हैं, इसको डिवीजन करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था, 5x, इनकम ऑफ ए था 5x, एक्सपेंडिचर ऑफ ए है 6y, तो इन दोनों को माइनस करने से सेविंग निकलेगा 8,000, ये 1 है। फिर आपका 4x माइनस में 5y करोगे, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग आएगा 5,000, तो ये इक्वेशन बी है। इन दोनों को अभी मिलाना है, तो कैसे कटेगा क्या ये ऐसे,
तो पहले इक्वेशन इक्वल करना पड़ेगा। इक्वेशन इक्वल करने के लिए यहाँ पर इंटू में 4, यहाँ पर इंटू में 5 करोगे तो 4 5 जा 20x, फिर 4 6 जा 24y, फिर 4 8 जा 32,000, फिर आपका आ गया 5 4 जा 20x, माइनस में 25, फिर 25,000। तो 20x कटेगा तो यहाँ पर माइनस कर दोगे तो कटेगा, यहाँ पर प्लस, अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा तो 20 20 कट जाएगा, प्लस 24 प्लस 25 है माइनस 24 है तो सिर्फ 1 y रह जाएगा। तो 32 से 25 जाएगा, कितना रहेगा आपका 7,000। तो y का वैल्यू 7,000 दिया है तो यहाँ पर निकाल सकते हो एक्सपेंडिचर। अगर y का वैल्यू 7,000 है तो x का वैल्यू भी निकल सकता है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो y का वैल्यू 7,000 डालने से यहाँ पर आएगा 42,000, 7 6 जार 42, 42,000 इंटू ये माइनस वाला इधर जाएगा तो 42 प्लस में 8 50,000, यहाँ पर 5 है, 5 डिवाइडेड हो जाएगा तो 10,000, x का वैल्यू आपका 10,000 है। ओके, तो क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन, तो y का वैल्यू निकालना सिंपली जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर पूछा है आपका डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी। तो यह क्या 50,000 40,000 करोगे तो 10,000 निकला, उससे ही आप सिर्फ उसको रेशियो का डिफरेंस निकाल देना। रेशियो का डिफरेंस 1 इंटू का वैल्यू क्या आएगा, तो x है तो x, 5x से 4x जाने से x आएगा, तो x का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 10,000 है, तो ऑप्शन आपका 10,000 हो जाएगा। 10,000 ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दिस। ओके, सिंपली आप देख लेना, ये दोनों को डिफरेंस पूछा है ना, इनकम का 5x 4x का डिफरेंस क्या होता है x, तो x का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 10,000, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए ग्रुप लायन एंड डोव्स, ये वाला एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, द नंबर ऑफ लेग इज 30 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ हेड, हाउ मेनी लायन आर इन द ग्रुप्स। ओके, ये एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझ के हम करेंगे। ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन ए ग्रुप लायन एंड डोव्स, तो लायन का डोव्स दिया गया है, तो नंबर ऑफ लेग इज 30 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ हेड, हाउ मेनी लायन इन द ग्रुप। तो लायन का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो लायन को हम लेते हैं x, सपोज x नंबर ऑफ लायन है, और डोव को हम y नंबर ऑफ लायन लेते हैं, सॉरी y नंबर ऑफ डोव लेते हैं। ओके, इसका नंबर भी हमें पता नहीं है तो xy लेते हैं। तो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ लेग इज 30 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ हेड। ओके, ओके, आप समझ पाए ना, नंबर ऑफ लेग इज 30 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ लेग किसका पूछा है, लायन और डोव का, तो x प्लस वाई का वैल्यू इज इक्वल टू 30 मोर देन मीन्स 30 प्लस में ट्वाइस नंबर में हेड, ट्वाइस नंबर में हेड मीन्स 2 इंटू में हेड भी क्या, किसका, लायन और डोव का, x प्लस में y। ये जो नंबर ऑफ लेग है एक्स वाई का, क्या ऐसे लिख दोगे x प्लस वाई, लाइन का वैल्यू x है तो इसका लाइन का कितना पैर है, 4 है, मीन्स 4x। डोव का मतलब क्या बोलते हो आपको, डोव को हमारे ओडिया में तो बोलते हैं पारा, तो वही डोव पकड़ के चलते हैं। डोव का 2 लेग होता है, 2 लेग होता है, तो ये 2y है। ये इक्वेशन बन गया आपका कि नहीं, 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 30 प्लस में 2x प्लस में y। ओके, ये आपका इक्वेशन बन गया ना, तो ऐसे ही बनेगा आपका, तो इसको हम सॉल्व कर देने से ये बन जाएगा। ओके, ये है लायन का पेयर, ये है डोव का पेयर,
लाइन का वैल्यू पता नहीं है, किंतु एक लाइन का 4 पेयर है तो x नंबर का लाइन का 4x है। ये एक डोब का अगर एक डोब का अगर 2 पेयर है तो y नंबर ऑफ डोब का पेयर है 2y। ओके, तो इसका वैल्यू पूछा है 30 मोर देन, ये जो टोटल वैल्यू है 30 मोर देन मतलब मीन्स 30 प्लस में ट्वाइस नंबर हेड, मीन्स 2 इंटू में हेड कितना है सबका, एक एक होता है, सबका सर एक होता है, तो x प्लस में y। इक्वेशन समझ गए? ओके, तो 4x प्लस में 2y, यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस में 2x प्लस में 2y। ये 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x से 2x जाएगा तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 30 और x का वैल्यू आपका आ जाएगा 15। ओके, तो नंबर ऑफ लाइन थे आपका x का वैल्यू में 15। तो पूछा हाउ मेनी लायंस आर इन द ग्रुप, तो 15 लायंस थे, निकल गया। और डो पूछता तो y का वैल्यू निकालते। ओके, सिंपली यहां पर पुट कर दोगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू निकल जाता। 15 है तो 60 प्लस में 2y, फिर यहाँ पर 15 प्लस में y पुट करके निकाल देता तो y का वैल्यू निकल जाता। ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते तो निकल आता y का वैल्यू। ओके, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो रिवाइंड करके देख लेना। ओके, क्योंकि देखिए लाइन का क्या पूछा है, ग्रुप ऑफ लाइन एंड डोब्स, नंबर ऑफ लेग्स, लाइन का 4 लेग होता है, डोब का 2 लेग्स होता है। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ लेग्स, तो कितना लोगे, ये वाला मैंने x प्लस वाई मतलब लाइन और डोब लिया था, लेकिन ये वाला आपको 4x, क्योंकि x टू लाइन था, एक लाइन का 4 लेगे तो 4x, टू टू डोब का अगर 2 लेगे तो y नंबर डोब का 2y, 4x में 2y इज इक्वल टू 30 प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस वाई। बस ये वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सब इतना था, आपको ये बनाना आना चाहिए, ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए था। अगर एक बार आप ये इक्वेशन बना लेते तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो द रेशियो ऑफ वेट ए बी सी डी इतना, ये आरआरबी या फिर आईपीएस क्लर्क का क्वेश्चन है। ओके, वेट का रेशियो दिया है तो एवरेज वेट, देयर एवरेज वेट इज 84, 4 का एवरेज वेट अगर 84 है तो टोटल वेट कितना होगा, 84 इंटू में 4, अगर एवरेज वेट ये होगा तो टोटल वेट 84 इंटू में 4, तो टोटल वेट कितना है, 4 4 जा 16, 1 में रिमेनिंग रह गया, 4 इंटू 8 32, 336 रह गया। ओके, टोटल वेट, द सम ऑफ द वेट ए सी कितना, तो टोटल वेट आपका 336 है। तो ए सी का सम पूछा है तो टोटल मतलब रेशियो का सम कितना होगा, टोटल का, ये टोटल है ना, टोटल का आपका वेट निकला है सब चारों का, तो चारों का रेशियो का सम कितना होगा, 18, 18 प्लस में 4 आपका 22, 22 6 28 इज इक्वल टू वेट ऑफ एसी। एसी का कितना है, 7 और 6 13, तो ये 7 से कट रहा है क्या, 7 4 जा 28, 5 7 8 जा 56, ये 7 गया 4, 4 गया 12, 12 इंटू में 13, 12 इंटू 13 का मल्टीपल होता है 156, 13 है ना, 4 28, 28 5 28 2012, 12 इंटू में 13 आपका होगा 156। हाँ, आपका तो 156 निकलेगा। हाँ, तो फिर नॉन ऑफ दीजिए, ऑप्शन नंबर ई होगा आपका सही आंसर। नहीं है ना 156, हमने देखिए टोटल का, देखिए एवरेज वेट दिया गया था 84। ओके, हमने टोटल क्या किया, इंटू 4 होगा, क्योंकि एबीसीडी है 4% है तो इंटू में 4 होगा, तो 336 निकला। तो 336 में उसका रेशियो का टोटल हमने डिवाइड कर दिया, तो
12 निकला, 12 इंटू में ए सी का पूछा है तो 7 प्लस 6 13, तो 12 इंटू में 13 होता है 156। ओके, ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, ये प्रीलिम लेवल का क्वेश्चन है, इसको ज्यादा समझोगे, ज्यादा समझना भी जरूरी नहीं है। ओके, क्या दिया है, टू नंबर्स आर इन ए रेशियो, ये वाला रेशियो आप बना सकते हो। 1/2, इसको तो आप बना सकते हो। अगर आप ये चीज आप 5 क्लास से पता होगा, इसको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 5 क्लास के मैथ बुक में पढ़ाया गया होगा। आपको ये पता होगा, आप अगर ग्रेजुएट में ये आप ग्रेजुएट किए हो तो ये वाला चीज आपको पता होगा। ठीक है, ये है पूर्ण पूर्णांक या पूर्ण भग्नांश, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम आपको अगर पता नहीं है मैं कर देता हूँ। ठीक है, 3 2 जार आपका क्या होगा, 6, 6 प्लस में 2, ये इसमें इंटू होगा और टोटल का पहले ये इंटू होगा फिर प्लस होगा, मीन्स 3 इंटू में 2 प्लस 3 2 जार 6 प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 3। ओके, फिर 3 2 जार 6 प्लस में 1 7/2। ओके, तो ये कट नहीं रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा। अगर ये सेम सेम हो रहा तो कट जाता है, यहाँ पर सेम नहीं कट रहा है तो 16। रेशियो का मीन्स इजिकल भी होता है, कंपैरिजन भी होता है, इजिकल भी होता है, तो ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। 16 21 आपका रेशियो निकला। ठीक है, ये है आपका 2 नंबर का, 2 नंबर का रेशियो, एक नंबर और सेकेंड नंबर। ठीक है, इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 5 तो रेशियो बिकम इतना। अगर ये 5 से इंक्रीज किया गया तो रेशियो इतना निकलेगा। ओके, इक्वेशन मेथड में करते तो कैसे करते हैं, तो 16x प्लस में 21x प्लस में 5 प्लस में 5 इज इक्वल टू 17/22, ये है आपका इक्वेशन मेथड। इसका तो वैल्यू पता नहीं है ना फर्स्ट नंबर का, ये तो रेशियो में है, तो ये बहुत बड़ा, देखिए बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से 2 दे दोगे 32, 32 इंटू 11 में 253 356x प्लस में 110 इज इक्वल टू आपका 21 इंटू में 17 क्या होगा, 200, यहाँ पर कर देते हैं 210 है, 210 प्लस में 21 7 7 7 2 जार 14, तो 357 प्लस में 85, ये इज इक्वल टू का बाद का वैल्यू है। फिर क्या निकलता, फिर ये वाला इधर जाएगा तो रिमेनिंग रह जाएगा 5x, 85 उससे माइनस हो जाएगा, तो 15 प्लस में 10 25, तो x का वैल्यू आपका 5 निकल आता। तो क्या बोलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट क्या 16 वाला, ये हमने 16x लिया था, तो 16 5 जार 80, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। ओके, ये था इक्वेशन वाला मेथड। क्या इतना टाइम लगाओगे ये मेथड करके, जब आपको इक्वेशन मिल जाएगा तो आपको ये सब रेशियो का मेथड में करना है। ओके, ये कॉन्सेप्ट ऐसे वाला क्वेश्चन में और एज वाला क्वेश्चन में फॉलो होता है। ओके, तो पहले इतना था आपका रेशियो, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो, ये वाला जो सॉल्व किए थे तो ये वाला रेशियो मिला, ये जो सॉल्व करने के बाद ये वाला रेशियो मिला, तो इंक्रीज बाय 5, 5 इंक्रीज करने के बाद रेशियो होता है 7:22, तो 5 इंक्रीज करने के बाद इधर भी 5 इंक्रीज करने के बाद रेशियो बनता है ये। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखना, रेशियो को इक्वल करना है तो इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है आपका 5 और इन दोनों का डिफरेंस है आपका कितना, 12 से 7 गया 5, हाँ ये भी 5 है। ओके, ये भी 5 है ना डिफरेंस। अगर देखिए डिफरेंस अगर सेम सेम, यहाँ का डिफरेंस सेम है, यहाँ का डिफरेंस सेम है, तो ये कट जाता है, हम डायरेक्ट ऐसे लेके कर सकते हैं। ठीक है, समझ पाए
कि नहीं? देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए, एक में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ का यूनिट का मतलब रेशियो का डिफरेंस देखिए, +1 में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर +1 में इंक्रीज हो रहा है। तो ये 1 यूनिट जो इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 5, नंबर 5 में इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो 16 का कितना होगा, 16 यूनिट का 16 इंटू में 5 इज इक्वल टू 8। रेशियो में 2 लाइन में हो गया। ओके, आप हमेशा रेशियो वाला मेथड में ट्राई करना, आपका क्वेश्चन आंसर इजीली निकल जाएगा। A manager plan to give bonus to 3 worker PQR. Total amount of bonus इतना 3 PQR का टोटल बोनस कितना है 7,500। 4 टाइम ऑफ P इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ ए Q। तो PQ का रेशियो कितना आ जाएगा, P का सामने वाला वैल्यू 5 है, Q का सामने वाला वैल्यू 4 है, तो PQ का रेशियो आ जाएगा। ओके, फिर क्या बोला है, Q बोनस इज 3 टाइम ऑफ Q's bonus and 3 टाइम ऑफ Q's bonus, 3 टाइम देखिए ये वाला का वैल्यू यह था, यहाँ पर देखिए 3 टाइम ऑफ Q's bonus इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ R's bonus। तो QR का रेशियो क्या है, Q का फ्रंट में 2 है और R का फ्रंट में 3 है। ओके, तो PQR का बोनस मिल गया, रेशियो मिल गया। तो यहाँ पर Q का इक्वल नहीं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 4 करना पड़ेगा, तो इंटू में 2 कर दोगे, इंटू में 2 करोगे तो 4 6। तो हमको PQR का रेशियो मिल गया। PQR का रेशियो 5:4:6। ओके, तो पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द बोनस Q। टोटल बोनस था 7,500 और टोटल यूनिट कितना है PQR का 5 4 5 6 11 4 15 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, और आप Q का वैल्यू है 4 यूनिट। तो 15 5 जार मीन्स 500 इंटू 2 2000। तो Q का वैल्यू होगा आपका 2000। फाइंड द बोनस ऑफ Q, तो Q का बोनस होगा आपका 2000 रुपीस। ओके, ये वाला इजी क्वेश्चन है, आप समझ गए होगे आई होप। ओके, रेशियो का ये मेरा शायद 4 नंबर वाला क्लास है, तो आप पहले अगर पिछले 3 वीडियो अगर किए होगे तो ये वाला आप इजीली कर पाओगे। ओके, क्योंकि ये बहुत इजी है, प्रीलिम और सॉरी पीओ का प्रीलिम और क्लरिकल प्रीलिम का क्वेश्चन सब है। ओके, ठीक है, अभी 11 का करते हैं। बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स फ्रॉम बॉक्स ए एंड बी एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल फ्रॉम ए एंड बी, इतना रेड बॉल का रेशियो दिया गया है। फिर बोला है द बॉक्स है 2 डिफरेंट कलर बॉल रेड एंड येलो, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉल फ्रॉम ए एंड बी इज 10। तो रेशियो ऑफ येलो बॉल्स ए इज टू में बी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स ए एंड बी कितना है 3:2 है, ये रेशियो है। फिर बोला है रेड बॉल फ्रॉम ए एंड बी, तो रेड बॉल का ए एंड बी का रेशियो बोला है 4:5। और इसमें और रेड और येलो का दोनों है, तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉल्स ए एंड बी इज 10। सिर्फ ए बी का बोला है, तो ए बी का रेशियो यहाँ पर है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3:2 का 1 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 10। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 का वैल्यू दिया गया है 10। तो 1 का वैल्यू 10 दिया गया, तो ए का वैल्यू आ गया आपका कितना 30, बी का वैल्यू आपका आ गया 20। ओके, तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ए का वैल्यू पता है 30 और टोटल नंबर बी का वैल्यू 20, तो इसको क्या रेड नंबर बोला, आपको क्या पता चल रहा है रेड का नंबर कितना होगा, लेकिन रेड का रेशियो दिया गया है और बाकी और कुछ नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल दिया होता ए बी का, तो तभी निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। सिर्फ एक इसका टोटल पता है और रेड का कुछ पता ही नहीं, अता पता कुछ नहीं, रेड का या फिर येलो का कुछ पता नहीं है, तो इसको हम नहीं निकाल सकते। ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी, तो 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी टुगेदर है इतना 23,400। ए बी सी के पास था 23,400। तो ये वाला आपको कर सकते हो, या फिर ऐसे लिख के करना, 4/15 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। ओके, तो 2 कटेगा तो यहाँ रह जाएगा 2, 5 कटेगा 3। ओके, तो 2a इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। तो अभी रेशियो निकल जाएगा ना, ए का 3, बी का 2, क्योंकि ए के सामने 3 है, बी के सामने 2 है, निकल गया। फिर क्या बोला था, 5/8 ऑफ बी इज इक्वल टू 9/16 ऑफ सी। तो 8 2 जार, तो ये 2 उधर गया तो 10b इज इक्वल टू 9c। 10b इज इक्वल टू 9c हुआ ना। तो बी सी का रेशियो निकल गया आपका कितना, बी का वैल्यू 9, सी का वैल्यू 10। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो इधर 9 मल्टीप्लाई इक्वल करना है, तो इधर 9 मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर 2। तो ए बी सी का रेशियो आपका निकल जाएगा 9 3 जार 27, 9 2 जार 18, 2 10 जार 20। ये इसका रेशियो निकला। तो टोटल अमाउंट दिया था 23,400। तो टोटल यूनिट कितना होगा, 18 27 45 होता है शायद, 8 8 7 15, हाथ में आया 1 3, हाँ 45 प्लस में 20 65। ओके, तो इसका वैल्यू ये निकला गया। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट सी है, सी का वैल्यू है 20। ओके, तो 5 कट गया 13, यहाँ पर 5 कट गया आपका 4। 13 1 जार 13, 10 13, 8 जार 104, 200, 8 4 जार 1800 यहाँ पर रहेगा कटने के बाद, तो 1800 इंटू में 4, 18 4 जार 72, 20। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये वाला फिर से कॉइन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको हमने बताया था फेस वैल्यू इंटू में नंबर ऑफ कॉइन। पिछले 3 क्लास में मैंने ये पढ़ाया है, और आज भी एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 4 क्लास आप मेरा वीडियो अगर देख लोगे तो कॉइन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, फाइनल वैल्यू इंटू में नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। ओके, ये वाला फॉर्मूला होता है। फाइनल वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या आता है, 20 पैसा और 1 रुपीज, ये है फेस वैल्यू। नंबर ऑफ कॉइन आपका देखिए, इन बॉक्स कंटेन कॉइन्स, इतना रुपीज का इतना इतना कॉइन्स का रेशियो दिया गया, तो नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो में दिया गया, और टोटल अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। ओके, टोटल अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। अगर टोटल अमाउंट नहीं दिया होगा, ये टोटल वाला अमाउंट अगर रेशियो में दिया होता तो फॉर्मूला अलग हो जाता था ना, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला था। ये वाला का अगर रेशियो में दिया था, यहाँ पर 24 ना होके 5 6 8 होता, यहाँ पर कॉइन होता समथिंग 304, 3004, यहाँ पर होता 172 कॉइन्स। तो ये वाला फॉर्मूला, अगर कॉइन यहाँ पर होता, कॉइन का वैल्यू दिया गया होता और टोटल अमाउंट का रेशियो में होता, तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो होता, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ओके, ये दोनों मेथड में हर बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, इसका भी दोनों फॉर्मूला का क्वेश्चन मैंने पहले वाला वीडियो में किया है, आप देख लेना वो वाला। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू में इनटू में नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। तो फेस वैल्यू क्या है आपका, फेस वैल्यू आपका क्या है, 20 पैसा इस्टू में 50 पैसा इस्टू में 1 रुपीज को अगर आप पैसा में लोगे तो 100 पैसा, या फिर उस टोटल का वैल्यू का, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 20 पैसा को 1/5 रुपीज
50 पैसा को 1/2 रुपीज, 100 पैसा को 1 रुपीज, ऐसा करके रुपीज में भी कर सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया गया है 5:6:8। तो 5 तो कॉइन, 5 नंबर ऑफ कॉइन तो नहीं है ना, 5x, 6x, 8x। वैसे ही यहाँ पर देखिए, पैसा लोगे तो पैसा कटेगा, क्योंकि ये जो 24 जो रुपीज है, इसको हम पैसा करोगे तो 2400 पैसा होगा, तो इधर साइड जो मल्टीप्लाई होगा एक पी आएगा, पी कट जाएगा, तो इसलिए हम पी नहीं लेते हैं, ओनली 2400 लेके करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आएगा 100x प्लस में 300x प्लस में 800x इज इक्वल टू 2400। ओके, तो 8×3 = 11, 1 12, 1200x इज इक्वल टू 2400। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 2, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। ओके, तो x का वैल्यू आपका आ गया 2। तो x का वैल्यू अगर 2 आ गया तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कितना होगा, 6 × 2 12, 6 x का वैल्यू 2 है, इंटू में 2 होगा 12, 2 कॉइन था 50 पैसा का। ये था पैसे के टर्म में अगर करोगे तो ऐसा निकलेगा। अगर इसको रुपीज के टर्म में करोगे, 1/5 20 पैसा का मीन्स 1/5 1 रुपीज का 1/5 होगा। 1 रुपीज अगर 100 पैसा होता है तो 20 पैसा कितना होगा, उसका 5 पार्ट में से एक पार्ट होगा। तो नंबर ऑफ कॉइन समझ गए, ये वाला 50 पैसा मतलब 1/2। तो इसका रेशियो था क्या, 5x, 6x, 8x, ये वाला रेशियो नंबर ऑफ कॉइन का। तो इसको इंटू करना है, तो 5x डिवाइडेड बाई 2, 6x डिवाइडेड बाई 5x डिवाइडेड बाई 5, तो मीन्स x रह जाएगा। 6x डिवाइडेड बाई सॉरी ये इंटू है, डिवाइडेड नहीं है, ये मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि फॉर्मूला में है मल्टीप्लाई। अगर दूसरा वाला फॉर्मूला होता तो डिवाइडेड होता। तो 5x इंटू में 1/5 प्लस 6x इंटू में 1/2 प्लस 8x, 1 है सिंपली, x होगा तो 24 रुपीज। तो 5 कट गया, यहाँ पर कटेगा तो 3, तो x प्लस में एक 9x प्लस 3 12x। 12x का वैल्यू अगर 24 है तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 2, x का वैल्यू 2 है, 6 का वैल्यू 6x का वैल्यू आ जाएगा 12। तो 50 पैसा पूछा तो 6x का वैल्यू निकालोगे ना, तो x वैल्यू 2 है, 6x का वैल्यू 12। तो दोनों मेथड में कर दिया, पैसों के टर्म में और रुपीज के टर्म में। आई होप आप ये कर सकते हो। 4 वीडियो में ये मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, कैसे निकालते हैं बता दिया, आप कर लोगे अभी। ठीक है, 14 का करते हैं। 2 numbers are in a ratio 4:5. If the first number is doubled and second number is increased by 60, what will be the new ratio? No, sorry, then new ratio is इतना। ओके, 2 नंबर का रेशियो देगा, नंबर 1 नंबर 2 का रेशियो दिया गया है। देखिए, इसलिए मैंने बोला था इक्वेशन मेथड को आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट में आप इक्वेशन मेथड से ही कर पाओगे। 4x लिए 5x लिए, क्या बोला है, फर्स्ट नंबर इज डबल। इफ मतलब अगर इसको डबल करेंगे, 4x इंटू में 2, वाइल सेकेंड नंबर इंक्रीज बाय 60, द रेशियो विल बी 2:5। ओके, तो ये 2 कट गया, तो 4x, यहाँ पर 5 इंटू में 4 गया, तो 20x इज इक्वल टू 5x प्लस में 60। 20 से 5 गया, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 15x का वैल्यू 60 है, तो x का वैल्यू 4 है। ओके, फिर बोला है फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स इनिशियली। ये इनिशियली नंबर है, इनिशियली 4:5 था, तो 4x प्लस में 5x होता है 9x, x का वैल्यू 4 है, तो 9 इंटू में 4 इज इक्वल टू 36। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए, इक्वेशन मेथड मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी कर देगा तो ये मेथड काम आएगा। रेशियो का मेथड हर बार काम नहीं आता है,
वो अगर सिर्फ प्लस माइनस करने से तभी काम आएगा रेशियो का मेथड। अभी आज का आखिरी वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे, और उसके बाद एज का कॉन्सेप्ट, रेशियो में एज का इम्प्लीमेशन कैसे होता है, एज बेस्ड क्वेश्चन हम हर टाइप का करेंगे, ओनली रेशियो का नहीं है, उसका इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है। द 15 नंबर क्वेश्चन, 40% ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास स्कोर बिलो 80 मार्क, बिलो 80 मार्क कितना स्कोर किए हैं, 40%। तो एबव है क्या, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव 80 और एग्जैक्टली 80, एबव एग्जैक्टली दोनों दिया गया है, एबव 80 और एग्जैक्टली 80 का रेशियो दिया गया है 3:4। ओके, अगर यहाँ पर बिलो 80 वाला 40% है तो एबव और एग्जैक्टली वाला 60% हो गए कि नहीं, तो 60% का रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो में क्या होगा, एबव 80 इसका क्या क्या परसेंटेज होगा, तो 4 3 7, तो अभी ये वाला नया नहीं निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये वाला देखिए 4 7 होता है, 60% 7 से नहीं होगा। ओके, तो क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर मार्क एग्जैक्टली 80 इज 12, एग्जैक्टली यहाँ पर रेशियो का वैल्यू दे दिया है, एग्जैक्टली 80 का नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड द मार्क एग्जैक्टली 80 इज 12, तो 4 का वैल्यू 12 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। तो ये नंबर ऑफ पर्सन है, तो टोटल कितना हुआ, 9 + 12 होगा 21। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास पूछा है, तो 21 पीपल है अबव 80 और एग्जैक्टली 80 का, तो बोथ है 60%, तो 100% का वैल्यू कितना है, ये कटेगा 3/5 में, 3 कटेगा 7, तो 35 स्टूडेंट इन ए क्लास। ओके, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।